टॉपिक नंबर 6.6 अधिगम वातावरण में अनुकूलन। प्रभावपूर्ण अधिगम के लिए श्रेष्ठ वातावरण को निर्माण करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि अधिगम परिस्थितियों के लिए भौतिक संसाधनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए दिव्यांग बच्चों के लिए भौतिक वातावरण में अनुकूलन करना भी आवश्यक हो जाता है। पॉइंट नंबर 1, कक्ष की भौतिक सुविधाएं भी पाठ योजना के क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाती है, जैसे प्रकाश, तापमान, वायु तथा कक्षा के स्तर के अनुरूप उसकी सजावट, ICT सुविधाएं, उत्तम श्यामपट्ट आदि। नंबर 2, कक्षा का आरामदायक फर्नीचर, कक्षा में लगे शैक्षिक उपकरण एवं बाधा मुक्त वातावरण अधिगम के लिए बच्चों के ध्यान को आकर्षित करता है। अगर दिव्यांग बच्चों के अनुसार कक्षा में वातावरण बाधा मुक्त नहीं है तो बच्चों की रुचि पढ़ने में नहीं बन पाएगी। नंबर 3, कक्षा के भौतिक वातावरण को अधिक से अधिक अधिगम गतिशीलता बनाए रखने वाला होना चाहिए, जिससे शिक्षक को अपना पाठ क्रियान्वित करने में आसानी हो और विद्यार्थियों को अधिगम में। नंबर 4, कक्षा में दिव्यांग बच्चों के बैठने का क्रम इस प्रकार होना चाहिए कि शैक्षिक कठिनाई महसूस करने वाले बच्चे को परेशानी ना हो। नंबर 5, अनुदेशन को प्रभावशाली बनाने के लिए अधिगम विद्यार्थियों की अक्षमताओं या बाधाओं के अनुरूप पाठ योजना में परिवर्तन करने चाहिए। कक्षा में सामान्य बच्चों को मिलाकर एक जैसी अक्षमता वाले बच्चों को सामूहिक रूप से अधिगम में भागीदारी करने को प्रेरित किया जा सकता है। नंबर 6, ऐसी परिस्थितियों में टोली शिक्षण, साथी शिक्षण, सहयोगपूर्ण अधिगम एवं सहकारी अधिगम बहुत प्रभावी हो सकता है। नंबर 7, दिव्यांग बच्चों की शैक्षिक आवश्यकता के अनुसार उन्हें स्व अध्ययन सामग्री प्रदान की जा सकती है। नंबर 8, वर्तमान में शिक्षकों के लिए अति आधुनिक शैक्षिक तकनीकी के विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीविजन, रेडियो, ऑडियो और वीडियो, CD एवं DVD, स्मार्ट मोबाइल फोन, पेन ड्राइव, ब्लॉग, सामाजिक जाल स्थल, आभासी कक्षाएं, NCERT और CIET द्वारा निर्मित ऑडियो और वीडियो कार्यक्रम, YouTube किड्स जैसे न जाने कितने संसाधन आ गए हैं जिनका उपयोग शिक्षक अपनी कक्षा में कर सकते हैं। नंबर 9, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए कई ऐसे सॉफ्टवेयर बन चुके हैं कि वे कंप्यूटर की स्क्रीन पर आने वाले शब्दों को स्पीकर के माध्यम से लोगों को बोलकर बता सकते हैं। कई वेबसाइट पर लिखा भी होता है स्क्रीन रीडर। नंबर 10, ICT संसाधनों की वर्तमान कक्षा में बहुत उपयोगिता बढ़ गई है और विशेषकर दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में ये और भी सहायक सिद्ध हो रहे हैं। इनके उपयोग से दिव्यांग बच्चे अपनी अधिगम गति से सीखते हैं। नंबर 11, दिव्यांग बच्चों को एक और सबसे बड़ी कठिनाई का सामना करना होता है और वो है कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय। इसलिए अनुदेशन के दौरान या उसके पश्चात दिव्यांग बच्चों को अपना कार्य पूरा करने या विभिन्न प्रत्यय सीखने समझने के लिए अतिरिक्त समय की व्यवस्था की जा सकती है। नंबर 12, रुचि के आधार पर भी शैक्षिक गतिविधियों की प्राथमिकता तय की जा सकती है, अर्थात आवश्यकता अनुसार समय सारिणी में लचीलापन रखा जा सकता है ताकि अनुदेशन के लिए वातावरण मनोवैज्ञानिक आधारों पर निर्मित हो सके। नंबर 13, कक्षाओं या विद्यालयों में भाषा की कठिनाई का सामना करने वाले विद्यार्थियों के लिए व्याख्याकर्ता, नोट टेकर आदि सहयोगी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इनकी सहायता भी शिक्षकों को लेनी चाहिए। और इसके बाद अभ्यास प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1, श्रवण दिव्यांग विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए पाठ योजना में क्या अनुकूलन करेंगे। प्रश्न नंबर 2, अधिगम वातावरण में अनुकूलन दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए मनोसामाजिक रूप से किस प्रकार उपयोगी होता है। कुछ आवश्यक चित्र जो आवश्यकता अनुसार उपयोग किए जा सकते हैं वो दिए हुए हैं। इसके NROER का है एक चित्र, फिर उसके बाद सुगम भारत अभियान, सशक्त भारत, मोबाइल और श्रवण यंत्र का चित्र है। इसके बाद वाईफाई डिवाइस और श्रवण यंत्र का चित्र है, और ब्रेल मोबाइल फोन का चित्र है, ब्रेल लूडो का चित्र है, और स्क्रीन रीडर का उपयोग करता हुआ विद्यार्थी दिखाया गया है, उसका चित्र है। एक दिव्यांग ऐप है, फिर ब्रेल में अल्फाबेट्स
वो दिए हुए हैं। फिर ब्रेल अंग्रेजी वर्णमाला, वो भी चित्र दिया हुआ है। तो अंत में सारांश 6.7 टॉपिक, अधिगम में कठिनाई अनुभव करने वाले विभिन्न अक्षमताओं वाले दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षकों को इकाई योजना बनाते समय इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो प्रकरण उन्हें भविष्य में पढ़ाने हैं उनके लिए कक्षा के बच्चों की शैक्षिक कठिनाइयों के अनुसार विभिन्न प्रकार से अनुकूलन किए जा सकते हैं। श्रवण बाधित बच्चों की अधिगम कठिनाइयां सामान्य बच्चों की तुलना में बिल्कुल अलग होती हैं। जैसे श्रवण बाधित बच्चों में सबसे बड़ी समस्या भाषा विकास की होती है। भाषा विकास श्रवण क्षति की तीव्रता, आयु, गंभीरता और हस्तक्षेप आदि कारकों पर निर्भर करता है। इसलिए शिक्षक को अपनी पाठ योजना में प्रयुक्त भाषा का स्तर ऐसा रखना चाहिए कि जिनका उच्चारण करना और उनका अर्थ समझना आसान हो। प्रभावपूर्ण अधिगम के लिए श्रेष्ठ वातावरण को निर्माण करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि अधिगम परिस्थितियों के लिए भौतिक संसाधनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए दिव्यांग बच्चों के लिए भौतिक वातावरण में अनुकूलन करना भी आवश्यक हो जाता है। और टॉपिक 6.8 है शब्दावली, लेकिन उसमें कुछ लिखा नहीं हुआ। और 6.9 टॉपिक है स्व मूल्यांकन हेतु प्रश्न, और उसमें भी नहीं लिखा हुआ। फिर 6.10 है संदर्भ ग्रंथ सूची, ये सारों के आगे ब्लैंक छोड़े हुए हैं। और फिर 6.11 नंबर पे है निबंधात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, विशेष आवश्यकताओं के अनुसार पाठ योजना में अनुकूलन के उपाय बताइए। प्रश्न नंबर 2, इकाई योजना में अनुकूलन से आप क्या समझते हैं।